नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ उसके न्यूज के बारे में भी चर्चा करूंगा और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी चर्चा करूंगा, जहाँ पे आपको एक क्लियर कट आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अभी सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन बन सकता है। तो चलो एक एक करके सारे वीडियो आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करते रहते हैं कि एक बार सर क्लीन साइंस के ऊपर जरूर वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है। क्योंकि उस कमेंट से ही पता चल जाता है कि कितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। देखिए अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, फिलहाल के लिए सिचुएशन है वो जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसका हालत अभी लगातार गिरती जा रहा है। मतलब जो केमिकल्स का जो डिमांड है, मार्केट में डिमांड बहुत कम हो चुके हैं। अभी डिमांड कम होने के कारण शेयर प्राइस भी गिरेगा और मार्केट के ऊपर प्रेशराइज भी देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी होता तो ये कंपनी को अवॉइड कर देता। कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट दिखेगा, फिर भी इस कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो प्रेशराइज इसीलिए बन रहा है क्योंकि पूरा के पूरा सेक्टर का हालत खराब है। अगर सेक्टर का हालत ठीक हो गया वो सारी चीज ठीक हो जाएगा। जैसे मार्केट कैप करीबन 14,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला, पी रेशियो कितना 53 के आसपास है, आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला, डेप्थ एकदम जीरो है। कंपनी के ऊपर एनुअली इनकम जो है 295 करोड़ के आसपास देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है 75 के आसपास है। तो सब कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है वो भी सब कुछ अच्छा खासा देखने को मिले और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का 25 के आसपास देखने को मिला। अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूं तो सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो सेल्स है 140 करोड़, 153 करोड़, 248 करोड़ और 181 करोड़। तो इस तरीके से वो लगातार कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बार कंपनी का सेल्स इसीलिए कम हुआ क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है प्रोडक्ट का उस डिमांड घट चुके हैं। अभी डिमांड घटने के कारण कंपनी का सेल्स का जो डिमांड है वो भी कम हुआ है। तो एक्सपेंस की भी देखिए बात करूं तो एक्सपेंस भी कंपनी पहले जिस तरीके से एक्सपेंस को ग्रोथ कर रहे थे अभी थोड़ा सा एक्सपेंस भी कम हुआ। अभी देखिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 39% से बढ़ के हो चुके 41%। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि 97 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट तो 75 करोड़ हुआ, तो इसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन क्यों बढ़ा? क्योंकि देखिए कंपनी का जिस तरीके से सेल्स हुआ था और जिस तरीके से एक्सपेंस हुआ था उस बेसिस को कैलकुलेशन किया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले बार जो देखने को मिला था इस बार उससे ज्यादा देखने को मिला है। तो वही चीज को मतलब मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी इस बार ही कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में दोनों में ही कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ, मतलब एस्टिमेट दोनों में ही कम देखने को मिला। अभी इसके बाद क्या इन्वेस्टर इस कंपनी के माल बेच दिया? बिल्कुल नहीं, उल्टा देखिए माल को खरीदारी कर लिए, एफआईएस ने माल को ऐड कर लिया और उस हिसाब से डीएस के पास भी देखिए उसी तरीके से होल्डिंग आपको दिखेगा और पब्लिक के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग है, छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे ऐड किया गया है। अभी एज ए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। पिछली बार में आपको रिजर्व दिखा था कि 990 करोड़ के आसपास था रिजर्व और मैं एक एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि कंपनी की इस बार रिजर्व बनने वाला है, तो करीबन 1080 करोड़ के आसपास रिजर्व यहाँ पे बढ़ चुके हैं। वॉरेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा भी देखा जाए तो ना के बराबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है ही। और कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज के डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो देखिए पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डिलीवरी कंटिन्यू उठाया जा रहा है। अब इतनी ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात कर तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, इस चीज को सीखिएगा, कभी भी इस तरीके से मौका मिले तो उसका फायदा उठा सकते हैं। पहली बात, कंपनी का परफॉर्मेंस आप पहले देख लेना। अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक है उस बेसिस में अगर कंपनी का कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ जहां पे कंटिन्यूसली आपको बाय कैंडल दिखेगा और उसको रेंज मार्किंग कर लेना,
टॉप लेवल से डाउन लेवल तक, तो जिसका रेंज होना चाहिए 20% के ऊपर। अगर 20% के ऊपर अगर कोई इस तरीके से ट्रेड बने तो हमेशा याद रखिएगा वो ट्रेड आपको हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर देंगे। वो किस तरीके से देंगे, उस नीचे साइड में जब भी वो टच करेंगे तब उसको एंट्री होगा और हायर साइड में इसका टारगेट बनेगा। तो फिलहाल के लिए 2 बार नीचे आया है, इस लेवल को वो टच नहीं कर पाए, मुझे लगता है यहाँ पे टच भी करेंगे और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल भी करेंगे। उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा उस मौके का फायदा उठाऊंगा, तो आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो देखिए, सारी चीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स है, उस लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे मार्केट रिलेटेड अपडेट कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। तो आईडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं तो सॉरी माफी चाहता हूं, आईडीबीआई बैंक के बारे में चर्चा करूं तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखेगा। एक पॉइंट सबसे बड़ा वीकनेस में है, वो है इसका प्रोमोटर का होल्डिंग। देखिए, प्रोमोटर के पास 94% का होल्डिंग है। 94% मतलब 19.7% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास एक्स्ट्रा होल्डिंग देखने को मिला है। और इस होल्डिंग के बेसिस में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इतनी बड़ा जो होल्डिंग्स है, इस होल्डिंग से बेसिस में एक चीज को आपको याद रखना है कि कंपनी की जो होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है। अभी इसी होल्डिंग्स की मैं चर्चा करूं तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि सेबी के रूल्स के हिसाब से ये 75% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 19% शेयर उसको बेचना पड़ेगा, और जो बेचेंगे वो भी किसके माध्यम से, ओएफएस के माध्यम से, ऑफर फर्स्ट सेल। तो कंपनी को ऑफर देना पड़ेगा। मान के चलिए आज कंपनी का प्राइस है 60 रुपीज। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं, कोई बात नहीं। मान के चलिए आज प्राइस है 60 रुपीज। उस बेसिस में दिखाए तो अगर कंपनी बता दिया कि मैं ओएफएस लेके आने वाला हूँ, तो कंपनी बोल रहा है कि चलो मैं आपको 45 रुपीज में देने वाला हूँ, 50 रुपीज में देने वाला हूँ। तो सोचिए, आपको लग रहा है कि 10 पॉइंट्स करेक्शन होगा तो कितना गिरेगा, बहुत बड़ा करेक्शन होगा, बहुत बड़ा आपका लॉसेस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन अभी तक होल्डिंग को कंटिन्यू नहीं कर रहा है। मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन तब होल्डिंग को कंटिन्यू करेंगे जब इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे। बाकी यही सब वीकनेस है कंपनी का, बाकी सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखेंगे लगातार सेल्स बढ़ते चले गए। एक्सपेंस, इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 782 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1393 करोड़। इसका मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको हमेशा फोकस रखना होगा। तो रही बात इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो मैं पहले बोल चुका हूं, पब्लिक तो इस कंपनी के ऊपर जितने क्वांटिटी था वो तो उठा लिया। तो अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है इस कंपनी का, देखिए सिचुएशन के सबसे बात करूं तो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक एवरेज लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है। 40 से 50% के आसपास, 30% के आसपास से 50% तक डिलीवरी कंटिन्यू ऐड किया जा रहा है। अभी यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला, कफ विद हैंडल पैटर्न। तो कफ विद हैंडल पैटर्न जब कंप्लीट हुआ उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपको देखिए कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ से नीचे गिरा है तो मैं क्या करूं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलूंगा कि जब भी आपको कोई भी कंफर्मेशन लेवल्स मिल चुके हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पे कंफर्मेशन लेवल आपको मिला है तो इस लेवल की एंट्री होने के बाद आपको नीचे शेयर मिला है, तो इसका मतलब आपको अच्छा खासा एक डिस्काउंट प्राइस में शेयर मिल रहा है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा ना मिले। तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे मैं बाय कर लूं। देखिए, बाय सेल आपके हाथ में है। मेरा काम कोई भी आपको रिकमेंडेशन देना नहीं है कि आप बाय करिए सेल करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। मेरा काम है आपको सारे जानकारी देना, किस तरीके से पैटर्न्स को यूज करके बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं, उस पैटर्न्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पैटर्न्स के ऊपर भरोसा है तो आप काम करिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। मेरे बात सुनकर आप कोई भी काम मत करिए, क्योंकि मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और आपका काम है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको जांच करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है अदानी वेलमार। इस कंपनी का हालत थोड़ा सा और भी बिगड़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जब से एक रिपोर्ट आया कि अदानी ग्रुप ने इस अदानी वेलमार को बेचने वाले हैं। देखिए, वेलमार में पहले बोल चुका हूं एक सिंगापुर बेसिस कंपनी है, और देखा जाए तो अदानी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है 50-50 परसेंटेज के हिसाब से। तो एक रिपोर्ट आया था
आपको बता दूं 43.97% का जो स्टेक है वो अदानी के पास है और 43.97% का जो स्टेक है वो विल्मर के पास है। तो अदानी विल्मर दोनों ही जॉइंट वेंचर है। दोनों ने एक डिसीजन, मतलब अदानी ग्रुप ने एक डिसीजन लिया, इसका 43.97 के आसपास जो होल्डिंग है उसको वो बेचने वाले हैं। और इसलिए वो बेचेंगे क्योंकि वो दूसरे, इसका जो अदानी एंटरटेनमेंट है उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी को वो बेच रहे हैं, इसका स्टेक को वो बेच रहे हैं। तो सोचिए इतना बड़ा क्वांटिटी अगर बेचा जाएगा तो इसमें मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज तो आएगा। हाँ, ओपन मार्केट में इतना क्वांटिटी बेचेंगे नहीं, क्योंकि ओपन मार्केट में बेचेंगे तो शेयर तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसको ब्लॉक डील के माध्यम से बेचा जाएगा, बल्क डील और शेयर ट्रांसफर के माध्यम से बेचा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से जब भी कोई न्यूज आते हैं तो थोड़ा सा प्रेशराइज बनता है। तो मुझे लगता है अदानी ग्रुप इस सेक्टर से एग्जिट हो रहा है। अभी देखना है कि विल्मर कंपनी किस तरीके से इसको काम मतलब किस तरीके से इसको ग्रोथ कराते हैं। अभी ये भी देखना बाकी है इसका नेक्स्ट प्रोमोटर कौन हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, प्रोमोटर के बारे में बात करूं, तो आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप के पास, और यहाँ पे देख सकते हैं जो लेंस पीटी वाइफाई लिमिटेड है, तो उस दोनों के पास 50-50% का होल्डिंग है और दोनों ने ही, अदानी ग्रुप ने ही डिसीजन लिया कि मैं स्टेक बेचूंगा। तो बाकी देखिए इंस्टीट्यूशन के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, पहले ही वो इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया। तो मैं बहुत बार बोल चुका, अदानी ग्रुप के ऊपर जिस तरीके से प्रेशराइज देखने को मिला है, और मुझे लगता है करेक्शन जिस तरीके से हो रहा है और भी गिरावट होने का चांसेस दिखेगा। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो फाइनल रिजल्ट भी आ चुके हैं, जहां पे कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हुआ है, थोड़ा सा नहीं बहुत खराब हुआ है, क्योंकि कंपनी का देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। पिछली बार भी नेगेटिव हुआ था और एक अंदाजा था कि कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे इसको, मगर उल्टा हो गया, कंपनी लॉसेस डबल हो गया। कंपनी इस बार 131 करोड़ के आसपास लॉसेस कर बैठे। तो यही कंपनी के लिए एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आए और जब तक इस तरीके से न्यूज क्लियर ना हो, तब तक इस कंपनी के ऊपर, न्यूज के ऊपर फाइनली नहीं मानना। क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, यहाँ पे बताया गया है कि लाइकली, मतलब अभी तक फाइनली यहाँ पे प्लान हुआ है, अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है कि कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला है कि मैं एग्जिट कर लूंगा। यहाँ पे ऑफिशियली कोई भी न्यूज नहीं है, रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से सारी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा तब देखा जाएगा इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। तो फाइनली इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो फाइनली इस कंपनी के बारे में चार्ट पैटर्न के ऊपर चर्चा करूं, आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, अच्छा खासा। यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेड बना, बाइंग ट्रेंड, 3 बार कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना और टोटल 32% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और इसी तरीके से जब पैटर्न क्रिएट होता है, आप टॉप लेवल को, डाउन लेवल को मार्किंग करना, नीचे लेवल में टच किया, उसके बाद गिरते जा रहे और नीचे साइड में आया और यहाँ पे देखिए पहले में यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, सेकंड सपोर्ट भी यहाँ पे बना। मुझे लगता है यहाँ पे फाइनली और भी बिग क्रैश होने वाला है, और अगर क्रैश हुआ तो यहाँ पे 224 लेवल तक आ सकते हैं। अभी आएगा क्या नहीं आएगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए सिचुएशन नेगेटिव है, तो मैं जरूर कहूंगा आप प्लीज जल्दबाजी मत करना इस कंपनी के ऊपर। जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने वाला है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो बड़ा सा अप टर्न में देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है कुचिना सीपर्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद 400 से कंपनी 1200 तक जर्नी जो किया है, इस जर्नी के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, उस फेस वैल्यू को कंपनी बनाने वाला है 5 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा, मतलब आपका शेयर डबल होने वाले है। तो इसका अपडेट जो है वो इस बार क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर किया गया है। अभी तक फाइनली डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि फाइनली आपको कब मिलेगा, तो जब मिलेगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इसके ऊपर फोकस रखिएगा, और क्या डिसीजन है आपका इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।